बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमकॉम फाइनल की लागत विश्लेषण एवं लागत नियंत्रण की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर कर रहे थे, तो आज हम उसमें बजटरी नियंत्रण तथा प्रमाप लागत लेखांकन का अध्ययन करेंगे। बजटरी नियंत्रण एवं प्रमाप लागत लेखांकन दोनों का ही उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की स्थापना द्वारा लागत नियंत्रण करना है। निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु वास्तविक क्रियाओं का माप तथा उनके निर्धारित लक्ष्यों से तुलना की जाती है। सामान्यतः बजटरी नियंत्रण प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली के साथ ही प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये दोनों ही परस्पर संबंधित हैं परंतु परस्पर निर्भर नहीं हैं। इन दोनों के आधारभूत सिद्धांतों में पर्याप्त समानता पाई जाती है, यथा पहला लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण, दूसरा वास्तविक क्रियाओं का मापन, तीसरा लक्ष्यों की वास्तविक निष्पादन से तुलना और चौथा विचरणों का विश्लेषण, पांचवा सुधारात्मक उपाय का प्रयोग। बजटरी नियंत्रण तथा प्रमाप लागत लेखांकन में अंतर। आधारभूत सिद्धांतों में समानता होने पर भी उनके परिचालन क्षेत्र एवं प्रयोग की अवधि के कारण इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है, जो निम्नलिखित है। बजटरी नियंत्रण लिखा है एक तरफ हमने, दूसरी तरफ प्रमाप लागत लेखांकन। अब हम देखेंगे बजटरी नियंत्रण में क्या होता है। बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत व्यय की अधिकतम सीमा निश्चित की जाती है और इसमें प्रमाप लागत लेखांकन के अंतर्गत भावी उत्पादन लागत के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उसमें बजट की अधिकतम सीमा निश्चित की जाती है और उसमें उत्पादन लागत के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रमाप लागत लेखांकन में बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक निश्चित की गई सीमा से कम होने पर सामान्यतः कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और प्रमाप लागत लेखांकन में वास्तविक उत्पादन हो जाने पर प्रमाप लागत की वास्तविक लागत से तुलना की जाती है तथा अनुकूल अथवा प्रतिकूल विचरण ज्ञात कर फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस ज्ञात कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है, जैसा आपने बीकॉम फाइनल में किए हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज्ञात करते टाइम। तीसरा है बजट आय तथा व्यय की समस्त मदों के लिए तैयार किए जाते हैं। इसमें है प्रमाप सामान्यतः केवल व्यय के संबंध में ही निश्चित किए जाते हैं। चौथा बिंदु, बजटरी नियंत्रण का प्रयोग प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली के बिना भी किया जा सकता है। प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली के लिए बजटीय नियंत्रण का प्रयोग एक अनिवार्य आवश्यकता है। पांचवा बिंदु, बजट संभावित लागतों के विचरण के रूप में सामग्री, श्रम और वित्त की आवश्यकताओं के पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रमाप पूर्वानुमान के उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रयोग नहीं किए जाते, वरन वे यह बतलाते हैं कि निश्चित स्थितियों में लागत कितनी होनी चाहिए। छठा बिंदु, बजट वित्तीय लेखों का प्रक्षेपण है। इसमें है छठा, प्रमाप लागत लेखों का प्रक्षेपण है। सातवां, यह संपूर्ण रूप से व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित होता है तथा प्रकृति की दृष्टि से काफ़ी विस्तृत है। बजटरी नियंत्रण में यह है। और प्रमाप लागत प्रणाली व्ययों को नियंत्रित करने की दृष्टि से अधिक गहनशील है। आठवां बिंदु, बजटरी नियंत्रण में इसके अंतर्गत विचरण लेखों द्वारा प्रदर्शित नहीं होते हैं। प्रमाप लागत में इसके अंतर्गत विचरण लेखों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। नवा और लास्ट बिंदु है, बजट एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं तथा मौद्रिक या संख्याओं के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। प्रमाप उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। प्रमाप लागत तथा अनुमानित लागत में अंतर। प्रमाप लागत की भांति अनुमान लागत में भी लागतों का पूर्व निर्धारण किया जाता है, जो पुराने अनुभव तथा भावी परिस्थितियों के आधार पर वास्तविक उत्पादन के पूर्व किया जाता है, किंतु फिर भी इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है।
जो निम्न प्रकार है। पहला है लागत निर्धारण में भिन्नता। प्रमाप लागत में लागत का निर्धारण विभिन्न तत्वों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होता है, जबकि अनुमानित लागत में लागत का निर्धारण पिछले वर्षों के लागत तथा व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर किया जाता है। अतः अनुमान लागत की अपेक्षा प्रमाप लागत अधिक वैज्ञानिक होती है। तो ये प्रमाप लागत के लिए कि ये अधिक वैज्ञानिक है अनुमानित लागत के आधार से। उद्देश्य अनुमान लागत प्रणाली के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य वस्तु की उत्पादन लागत का पूर्व निर्धारण कर भविष्य की उत्पादन एवं विक्रय नीतियों आदि निर्धारित करने में सहायता पहुंचाना है। अर्थात अनुमान लागत के आधार पर तो हम पूर्व निर्धारण करके लागत का, उत्पादन लागत का और भविष्य की उत्पादन एवं विक्रय नीतियों को सहायता पहुंचाते हैं, जबकि प्रमाप लागत प्रणाली इसके अंतर्गत कुशलता के मापन व लागतों के नियंत्रण के उद्देश्य से भी प्रयुक्त की जाती है। तीसरा, लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। अनुमान लागत प्रणाली तो लागतों का एक अनुमान प्रस्तुत करती है जो वास्तविक लागत से अधिक या कम हो सकते हैं, जबकि प्रमाप लागत प्रणाली एक आदर्श लागत निर्धारण करती है तथा वास्तविक लागत इस प्रकार प्रमाप लागत के बराबर ही रखने का प्रयत्न किया जाता है तथा वास्तविक लागत इस प्रमाप लागत के बराबर ही रखने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार प्रमाप लागत प्रणाली का मूलभूत उद्देश्य लागत नियंत्रण है, जबकि अनुमान लागत प्रणाली का उद्देश्य लागत का अनुमान मात्र होता है। चौथा और लास्ट पॉइंट है प्रयोग। प्रमाप लागत प्रणाली की स्थापना में अधिक व्यय होता है, जबकि अनुमान लागत प्रणाली में कम व्यय होता है। अतः जिन संस्थाओं में अधिक व्यय के कारण से प्रमाप लागत प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती है, वहाँ अनुमान लागत प्रणाली प्रयोग में लाई जा सकती है। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।